जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। वो यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में याशाया की पुस्तक के 53वें अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। याशाया ने इस अध्याय में अब तक प्रभु यीशु मसीह के दुख सहने के बारे में बोलते हुए उस पर हुए अत्याचार का विस्तृत विवरण किया है, परंतु वह अब पहली बार यह बताता है कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, अर्थात मार डाला गया। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में महिमा में था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए और 33 वर्ष और 6 महीने का एक कठिन जीवन जिए। वह इस पृथ्वी पर आया और निर्दोष और निष्कलंक जीवन जिया। परमेश्वर की इच्छा यह भी थी कि पाप के कारण शैतान और मृत्यु के जाल में फंसे हुए मनुष्यों को छुड़ाए और अनंत जीवन दिलाए। इसीलिए उसे क्रूस पर मरना भी पड़ा। इस योजना के अनुसार ही उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। इसीलिए याशाया ये कहता है, वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। उसी पिता का उसे यह अभिवचन था, तू अपने पवित्र पुरुष को कब्र में सड़ने का अनुभव नहीं देगा। इसीलिए मृत्यु उसे बांध नहीं सकी, कब्र उसे कैद नहीं कर सका। जैसे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया था, वह तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। पाप के कारण मरे हुए मनुष्य को परमेश्वर की कृपा से और उसके पुत्र पर विश्वास से उद्धार प्राप्त करने का अवसर मनुष्य को उपलब्ध कराया गया है। आप भी इस अवसर का लाभ उठाकर धन्य हो, यही परमेश्वर के चरणों में हमारी आपके लिए प्रार्थना है। यीशु